नमस्कार। जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पश्चिमी अफ्रीका के देश नाइजर में तख्ता पलट हो गया है। देर रात सेना ने दावा किया कि उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम का तख्ता पलट कर दिया है। सैनिकों ने तख्ता पलट की घोषणा बाकायदा राष्ट्रीय टेलीविजन पर की है। नाइजर सैनिकों की घोषणा के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे कुलीन गार्ड ने बजौम को उनके आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया। राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में कर्नल मेजर अमादो अब्दुर्रहमाने ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा बलों ने उस शासन को खत्म करने का फैसला किया है जिससे आप परिचित हैं। ये सुरक्षा में हो रही लगातार गिरावट खराब सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। नाइजर में तख्ता पलट के बाद देश की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सेना ने देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया है। टीवी पर सैनिकों ने जब देश के नाम संबोधन पढ़ा तो कर्नल मेजर अब्दुर्रहमान के साथ 2 अन्य अधिकारी साथ में मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति का विरोध करने वाले गार्ड राजधानी नियामी में राष्ट्रपति महल के अंदर उन्हें पकड़ना चाहते थे। बुधवार की सुबह राष्ट्रपति महल और उसके बगल के मंत्रालयों को सेना की गाड़ियों ने अवरुद्ध कर दिया। कर्मचारी भी अपने दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाए। विपक्षी दलों के बारे में रिपोर्टिंग के आरोप में बेलारूस के एक जाने माने पत्रकार को 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। विपक्षी दलों से संबंधित व्यक्तियों, स्वतंत्र पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ 1 साल से जारी मुहिम में ये हालिया घटना है। पश्चिम बेलारूस में ग्रोडनो शहर में सुनवाई के दौरान पेवेल अमाजिका पर विपक्षी राजनीतिक दल की गतिविधियों के कवरेज के लिए चरमपंथी गतिविधि में संलिप्तता का आरोप लगा है। माजिका पर बेलसेट टीवी समेत समाचार आउटलेट के लिए काम करने का आरोप है। बेलसेट टीवी के जरिए बेलारूस में प्रसारण होता है, लेकिन उसका आधार पोलैंड में है। बेलारूस के अधिकारियों ने बेलसेट को चरमपंथी घोषित किया हुआ है। वकील यूलिया यूरहिलविच को भी बेलारूस के राजनीतिक कैदियों, विशेष रूप से असंतुष्ट कलाकार एलेस पुश्किन के बारे में माजिका को जानकारी देने का आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई थी। पुश्किन की बेलारूसी जेल में इस माह की शुरुआत में मौत हो गई थी। यूरहिलविच 18 साल से वकालत के पेशे में हैं और वो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए लड़ती हैं। माजिका ने कहा, ये कोई मुकदमा नहीं है बल्कि बेतुकेपन का रंगमंच है। सूचना प्रसारित करने के लिए एक पत्रकार और एक वकील पर मुकदमा चलाया जा रहा है। माजिका बेलारूस की एक जानी मानी हस्ती हैं। 2006 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अलेक्जेंडर मिलिनकेविच का प्रेस सचिव बनने से पहले 2002 में उन्हें राष्ट्रपति की निंदा करने के आरोप में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैन्य मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर चर्चा के लिए रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश 1950-53 के युद्धविराम की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि किम और शोइगु की मुलाकात बुधवार को राजधानी प्योंगयांग में हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रीय रक्षा तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को लेकर आपसी चिंता के मामलों पर सहमति व्यक्त की। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि दोनों ने क्या चर्चा की। KCNA ने यह भी बताया कि किम शोइगु को एक हथियार प्रदर्शनी में भी ले गए, जहां उत्तर कोरिया के कुछ नए हथियारों को रखा गया था। किम ने शोइगु को देश की सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने की राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बुधवार को शोइगु ने उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री कांग सुन नाम के साथ भी बातचीत की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा विभागों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा पार करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा है। लद्दाख के द्रास में बुधवार को 24वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक में अपने संबोधन में सिंह ने कहा था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंह ने कहा, हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए LOC पार करना हो तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया और ज़रूरत पड़ी तो हम LOC को पार कर जाएंगे। उन्होंने कहा था कि करगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को राष्ट्र के दुश्मनों का खात्मा करने के लिए खुली छूट दी गई है। सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।
बुधवार को एक बयान में कहा गया, हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।